जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर के आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। देखिएगा, पहला फॉर्मूला क्या है। मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 कोष बंद और होता है समय। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मिश्र धन को हम लिखते हैं ए, मूलधन को क्या लिखते हैं पी, इंटू 1 प्लस दर को क्या लिखते हैं आर बटे 100 की पावर एन। ये मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन होता है उसमें से हम मूलधन को माइनस कर देते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या कहते हैं सी आई बराबर मिश्रधन को ए कहते हैं, मूलधन को पी कहते हैं। तो मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा देते हैं। इतना क्लियर हुआ। एक फॉर्मूला को देख लीजिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाता है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमको मिश्रधन निकालना है, ना कि डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। जब हम मिश्रधन निकालेंगे तो वो आसानी से मिश्रधन निकल जाएगा। उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन जो है 100 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकलवा रहा है, लेकिन हमने क्या बताया था, यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले आपको मिश्रधन निकालना होगा। ठीक है। अब देखिए, हम मिश्रधन निकालते हैं। तो मिश्रधन का जो फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है, मिश्रधन बराबर मिश्रधन को बेटा हम क्या कहते हैं ए, मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन जो हमारा धन होता है इसको कहते हैं पी, मूलधन इंटू 1 प्लस दर, दर को हम क्या कहते हैं आर, क्या कहते हैं आर बटे 100। और ये हो गया समय को क्या कहते हैं एन, टी लिख सकते हैं या एन लिख सकते हैं। समय को क्या कर दिए हम एन। इतना समझ में आ गया। बहुत आसानी से समझना है, ध्यान को एकत्रित करना है सभी बच्चों को। मिश्रधन ए हो गया, मूलधन पी हो गया, 1 प्लस दर को हम आर कहते हैं और बटे 100, और समय को हम एन भी कह सकते हैं टी। हमने एन लिया है तो समय को आप एन कहना है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं लिखता हूँ, देखो एक तरफ लिखता हूँ जो 100 रुपये, ये क्या हो गया मूलधन। मैं लिख सकता हूँ इसको पी, क्या लिख सकता हूँ, देखो पी बराबर कितना हो गया 100 रुपये। इतना समझ में आया। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ दर, वार्षिक दर, दर को मैं क्या लिख सकता हूँ आर, कितना है 10%। जो भी चीज़ दे रखा है सबको मैं एक तरफ लिखता हूँ। देखो समय है एन, एन बराबर 2 वर्ष लिखता हूँ, ये भी लिख लिया मैंने। हमको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम कहते हैं सी आई, क्या कहते हैं सी आई कहते हैं। अब करें शुरू से क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो ए बराबर मूलधन कितना है 100 रुपये, कोष्ठ शुरू 1 प्लस दर कितना है, देखो इधर 10%, 10% कर दिया बटे 100। समय कितना है 2 वर्ष। कितना समझ आ गया। तो ए बराबर 100, जब 1 0 से 1 0 कट जाए कितना हो गया 1 बटा 10, 10 से 1 हम 10, और 1 जोड़ देंगे तो 11, तो 11 बटे 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो ए का मान निकालते। देखो ए बराबर 100 गुणा 11 बटे 10 को मैं क्या बार लिख सकता हूँ 2 बार। देखो 11 बटे 10, 11 बटे 10 हो गया। देखो 1 2 1 2, तो ए का मान कितना आ गया 11 में जब 11 की गुणा करेंगे तो 121 होता है। ये हो गया हमारा मिश्रधन। मैंने ए किसको कहा था मिश्रधन को। देखो ए मिश्रधन को बोला था मैंने, तो मिश्रधन हमारा आ गया 121। हमको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज।
मैंने क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला भी दिखाया था आपको। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम केवल मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं, मूलधन को घटा देते हैं। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज हम किसको कहते हैं, सीआई को, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, बराबर मिश्रधन कितना है 121 रुपये माइनस मूलधन कितना हो जाएगा, जिसे हम पी बोलते हैं, 100 रुपये दे रखा, देखो 100 रुपये हो गया। तो सीआई कितना हो गया हमारा, जो चक्रवर्ती ब्याज है 121 में से 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 रुपये। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ, कितना हो गया 21 रुपये। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो सबसे पहले हमको मिश्र धन निकालना होगा, और मिश्र धन के बाद हमको चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। इतना क्लियर हो गया।